माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों माफियाओं के बीच अदावत थी, लेकिन इस दुश्मनी के बावजूद भी मुख्तार ने अरबों के इस धंधे में अतीक अहमद को एंट्री दी थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से माफिया सरगना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी दोनों काले धंधे में एक साथ आए? जी हाँ, आपको बताते हैं दो माफियाओं की कहानी, जहां माफिया सरगना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के काले धंधे जरूर अलग अलग थे, लेकिन हाल के वर्षों में मजबूरियां उन्हें न केवल करीब ले आई बल्कि दोनों ने मिल बांट कर काम करना भी शुरू कर दिया। रेलवे में कोयले के साथ विशेष रूप से स्क्रैप की ठेकेदारी में मुख्तार ने अतीक को एंट्री भी दी। इसके बदले में पूर्वांचल में मुख्तार को जमीन के कारोबार में पैर पसारने की छूट अतीक की तरफ से मिल गई। इसके पीछे का मकसद केवल था कि दोनों की फूट का लाभ कोई बाहर वाला ना उठा सके। पुलिस विभाग में एडीजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी मुख्य रूप से रेलवे का स्क्रैप और कोयले की ठेकेदारी का काम करता था। मुख्तार का काला कारोबार पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। रेलवे के स्क्रैप और कोयले का कोई ठेका बिना मुख्तार की अनुमति के नहीं उठता था। प्रमुख न्यूज़पेपर की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट में यह भी हवाला दिया गया है। वर्ष 1995 के बाद उन्नाव के एमएलसी अजीत सिंह ने इस धंधे में अपना दखल दिया। ऐसे में मुख्तार ने अपने साथियों के साथ अजीत सिंह पर हमला करवाया। अजीत सिंह इस हमले में बाल बाल बच गया, लेकिन बाद में 4 सितंबर 2004 को जन्मदिन की पार्टी में ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अतीक अहमद मुख्य रूप से विवादित संपत्तियों की खरीदारी का काम करता था। विशेषकर पूर्वांचल में उसने अरबों रुपये की संपत्ति खरीदी और बेची थी। पुलिस अधिकारी ने इस अखबार के वेबसाइट को यह भी बताया है कि अजीत सिंह से मिली चुनौतियों के बाद कमजोर हुई साख और बदली राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दोनों माफियाओं ने हाथ मिला लिया। वहीं इस वेबसाइट में कानपुर के रहने वाले रेलवे के एक बड़े ठेकेदार का भी जिक्र किया गया है, जिसने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया कि करीब 8 साल पहले उन्होंने रेलवे की स्क्रैप नीलामी में खरीदा था। इसके बाद अतीक अहमद का फोन उसके पास आया। उसने बिना उसकी मर्जी के स्क्रैप खरीदने पर उसे धमकाया, नीलामी में लगा पैसा वापस कर दिया और 100 टन से ज्यादा स्क्रैप अतीक के लोग उठाकर ले गए। ठेकेदार के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने इस धंधे में मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर बिदकी रोड स्टेशन से मिर्जापुर के बीच स्क्रैप के ठेके की जिम्मेदारी अतीक अहमद को दे दी। हरवंश मोहाल स्थित अप्सरा टाकिज के पास रहने वाला लंगड़ा उपनाम से कुख्यात एक अपराधी को अतीक ने कानपुर में इस काम की जिम्मेदारी दी थी। सूत्रों के अनुसार एनसीआर इलाहाबाद मंडल के रेलवे स्क्रैप का कोई भी ठेका बिना अतीक की मर्जी से नहीं उठाया जाता था। अंदर खाने दोनों में क्या हिसाब किताब था कोई नहीं जानता, लेकिन बताते हैं कि इसके बदले अतीक ने पूर्वांचल में विवादित संपत्तियों की खरीदारी के धंधे में मुख्तार अंसारी को एंट्री दे दी थी। वहीं कानपुर के माफिया सरगना राजू गर्ग भी इन दोनों माफियाओं के बीच कड़ी का काम करता था। हाल ही में राजू गर्ग को सचेंडी में हुए प्लम्बर हत्याकांड के चलते जेल भेजा गया है। राजू वैसे तो मुन्ना बजरंगी गैंग का सदस्य बताया जाता है, लेकिन वो भी रेलवे में स्क्रैप और लोहे के कारोबार की ठेकेदारी करता था। ऐसे में उसने मुख्तार अंसारी से आशीर्वाद ले रखा था। कुछ समय से अतीक अहमद के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। अतीक के लिए उसने अरबों की कीमत वाली जमीन का सौदा भी करवाया था। वेबसाइट में आगे इस खबर का भी हवाला दिया है कि मुख्तार ने अबू सलेम और अतीक के बीच दोस्ती करवाई थी। पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने से पूर्व अतीक अहमद के बेटे असद को पुणे में छिपाए जाने की योजना थी। ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि
दाऊद इब्राहिम गैंग के अबू सलीम ने तैयार किया था। अतीक को डी कंपनी के करीब लाने में मुख्तार अंसारी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उत्तर मध्य रेलवे के एक अधिकारी की माने तो प्रयागराज मंडल में हर साल करोड़ों का स्क्रैप का ठेका उठता है। पिछले वित्तीय वर्ष में 65 करोड़ रुपए का ठेका उठा। सूत्रों के मुताबिक इनमें से करीब 55 करोड़ का ठेका सीधे अतीक अहमद के नाम से दूसरे ठेकेदार ने उठाया। तो अदावत के बावजूद भी अतीक और मुख्तार के बीच अंदर हाथ मिले हुए थे और अरबों के धंधे में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते थे ये दोनों माफिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपसे ना मिस हो सके तमाम ऐसी बड़ी खबरें।